आधी रात के वक्त भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा बकरी आलिया की आंखें खुल जाती हैं। वे अपने बच्चों को पुकारती है, कहती है, टिल्लू बेटा कहाँ हो तुम? आलिया बकरी डरते हुए अपने झोपड़े से बाहर आती है, कहती है, बच्चों कहाँ चले गए, कहाँ हो तुम? बेटा टिल्लू कहाँ हो? आधी रात वहां आलिया बकरी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आलिया बकरी बोली, मैंने कितनी बार कहा है रात होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात को उन्हें कहाँ ढूंढूं? जंगली जानवरों से डरते डरते बकरी अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, पर उसे बच्चे नहीं मिलते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। आलिया बकरी सोचती है कि बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे। आलिया बकरी अपने बच्चों की तलाश कर रही थी। तभी वहां कई सारे जानवर आ जाते हैं। आलिया बकरी कौवा से पूछती है, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? कौवा बोला, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आलिया बकरी बोली, पता नहीं, मेरे बच्चे रात से कहीं चले गए हैं। कौवा बोला, आलिया तुम्हें पता है ना, आजकल जंगल के बाहर खुखार जानवर आते रहते हैं और मासूम जानवर उनका पहला शिकार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बच्चों को उन जानवरों ने मार दिया हो? आलिया बकरी बोली, ऐसा मत कहो कौवा भाई, भगवान करे मेरे बच्चे सलामत हो। आलिया बकरी बच्चों को आवाज देते देते आगे बढ़ जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते एक नदी के पास आती है, जहां एक बकरे के साथ उसे उसके बच्चे दिखाई देते हैं। आलिया बकरी का बेटा टिल्लू बोला, मां आप रात भर कहां थे? आलिया बकरी बोली, बच्चों मैं कल रात से तुम्हें जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रही हूं। हरीश बकरा बोलता है, दरअसल कसूर इनका नहीं है। कल यह दोनों मेरे बेटे चिंटू के साथ यहां खेलने आए थे, मगर रात हो जाने की वजह से मैंने इन्हें घर नहीं जाने दिया था। टिल्लू बोला, हाँ मां, अंकल का बेटा चिंटू मेरा दोस्त है, हम उसी के साथ यहां खेलने आए थे। आलिया बकरी बोली, तुम्हें पता है रात भर मैं कितनी टेंशन में थी। मां, अंकल अभी हमें घर छोड़ने ही आ रहे थे। आलिया बकरी बोली, अब शाम होने से पहले घर पर आ जाना, ठीक है बच्चों? बच्चों को जिंदा देख आलिया की जान में जान आती है। वो हरिस को थैंक्स कहती है, मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरिस बोला, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। पर अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं आपसे, आप अकेली खतरे से खेलते हुए यहां तक आई, क्या मैं पूछ सकता हूं आपके पति इस वक्त कहां है? आलिया बकरी बोली, वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। आलिया अपने आप को संभालते हुए बोली, चलो बच्चों, सब जाने लगते हैं। तब हरिस बकरा कहता है, एक बात कहूं, अगर बच्चे चाहे तो रोज इन्हें यहां खेलने आने देना, यहां मैं अपने बेटे जैसा ही इनका ख्याल रखूंगा। अब आलिया बकरी के बच्चे हमेशा हरिस बकरे के बेटे के साथ खेलने के लिए नदी किनारे पर आते थे, और हर बार आलिया बकरी भी अपने बच्चों के साथ वहां आया करती थी। आलिया बकरी और हरिस बकरा एक दूसरे को मन ही मन पसंद किया करते थे। एक दिन हरिस आलिया से कहता है, आलिया जी, एक बात पूछूं? तब आलिया बोलती है, जी पूछिए। अगर आपको अच्छा सा बकरा मिले तो क्या आप उससे शादी करोगी? आलिया बकरी बोली, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है,
मगर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हरिस बोला। दरअसल मैं भी अकेला हूं। मेरी पत्नी भी भेड़ियों का शिकार बन गई है। मैं भी अपने चिंटू के लिए एक अच्छी मां की तलाश में हूं। अगर आप चाहो तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आलिया बकरी बोली। जब से टिल्लू के पिताजी हमें छोड़कर गए हैं, तब से मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिले, पर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे बच्चों का पिता बन सके। हरिस बोला। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर आलिया बकरी खामोश हो जाती है। हरिस बोला। क्या हुआ आलिया जी? आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? आलिया बोली। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको सोचकर जवाब देती हूँ। आलिया बकरी अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है और सोचती है कि हरिस कितने अच्छे हैं। मुझे लगता है वह हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। आलिया रात भर हरिस के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो हरिस के पास जाती है। उसके पास पहुंचने के बाद हरिस से बोलती है। हरिस जी, क्या मेरे बच्चे आपको पापा कह सकते हैं? यह सुनकर हरिस खुश हो जाता है। फिर दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और वादा करते हैं कि फिर आलिया और उसके बच्चे हरिस के साथ रहने लगते हैं। अब आलिया के बच्चे हरिस को पापा कहते हैं और हरिस का बेटा आलिया को मां कहने लगता है। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन सब घर के बाहर खड़े होते हैं। तब आलिया की बेटी रिया कहती है। मां भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। आलिया बोलती है। शाम होने वाली है और बाहर अंधेरा हो रहा है। इस समय हमारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। तब हरिस बोलता है। अरे आलिया, रात भर बच्चों को भूखा रखोगी क्या? बच्चों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। मगर इस वक्त बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। बच्चों के प्रति हरिस का प्यार देखकर आलिया खुश हो जाती है और बोलती है। आप जल्दी लौट आना। हरिस बोला। जी मैडम, मैं अभी गया और अभी आया। फिर हरिस बकरा चारा लेने के लिए चल पड़ता है और सोचता है कि जंगली जानवर आ जाए, इससे पहले जल्दी जल्दी पत्ता तोड़ लेता हूं। फिर हरिस जल्दी जल्दी पत्ता तोड़ने लगता है। तभी झाड़ियों के पीछे घात लगाए एक खूंखार शेर खड़ा हुआ होता है। शेर सोचता है कि काफी दिनों से बकरा नहीं खाया है, आज इसे मारकर खाने में बड़ा मजा आएगा। और पलक झपकते ही खुखार शेर हरिस को मार कर खा जाता है। यह घटना कौवा देख लेता है और सोचता है कि भगवान, इस बकरे की तो अभी अभी शादी हुई है। फिर कौवा आलिया के पास जाता है। आलिया से कहता है कि कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पर तू दोबारा विधवा हो गई है। तेरे बकरे को खूंखार शेर सिंह ने मार दिया है। ये मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। आलिया रोते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हरिस नहीं मर सकते हैं। कौवा बोलता है। अपने आप को संभाल आलिया। अब मैं जीकर क्या करूंगी? नहीं जीना मुझे इस दुनिया में। कौवा बोला। तुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। पहले तेरे 2 बच्चे थे, अब 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चों के लिए तुझे जीना होगा। पिता की मौत की खबर सुनकर आलिया और तीनों बच्चे खूब रोने लगते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आलिया बकरी जंगल में चारा खाते खाते सोचती है, यह घास अच्छा है,
मैं अपना पेट यही भर लेती हूं और अपने तीनों बच्चों के लिए यहीं से चारा ले जाती हूं। फिर आलिया बकरी तीनों बच्चों के लिए 3 अलग अलग गठरियां लेकर घर की ओर चल पड़ती है। आलिया तीनों बच्चों के लिए चारा लेकर जा रही होती है, पर रास्ते में एक गठरी नीचे गिर जाती है, जिसका आलिया को पता नहीं चलता है। घर जाते ही आलिया तीनों को चारा देने लगती है। टिल्लू और रिया दोनों बच्चों को चारा देने के बाद आलिया को पता चला कि एक गठरी रास्ते में गिर गई है। वह सोचती है कि अरे तीसरी गठरी कहां गिर गई। आलिया बोली, चिंटू बेटा, शायद तुम्हारे हिस्से की गठरी रास्ते में गिर गई। आलिया की बात सच थी, मगर चिंटू को गलतफहमी हो चुकी थी। सौतेली मां आखिर सौतेली होती है। चिंटू सोचता है कि यह जानबूझकर मुझे भूखा रख रही है ताकि मैं चला जाऊं। चिंटू के दिल में आलिया के प्रति नफरत हो गई थी। एक दिन जब वह अपने सगे बेटे टिल्लू को नहला रही होती है, तब चिंटू कहता है, मां, मुझे भी नहला दो ना। आलिया बोली, हाँ बेटे, टिल्लू के बाद तुम्हें नहला दूंगी। थोड़ी ही देर में आलिया टिल्लू को नहला देती है, पर जैसे ही चिंटू को नहलाने जाती है तभी रामू बंदर आता है और बोलता है, आलिया, जल्दी चलो, तुम्हारी दोस्त कौवा की तबीयत बहुत खराब है। आलिया अपने सौतेले बेटे चिंटू को नहलाने जा रही होती है, मगर कौवा की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर कहती है, बेटा मुझे जाना होगा। चिंटू बोला, मगर आपने तो मुझे टिल्लू के बाद नहलाने को कहा था। आलिया बोली, अब तुम्हें नहीं नहला सकती, मुझे इसी वक्त कौवा के पास जाना होगा। आलिया बकरी रामू बंदर के साथ अपनी कौवा के पास जाने के लिए चली जाती है। यह देख चिंटू को आलिया के प्रति और नफरत हो जाती है। चिंटू सोचता है कि सौतेली मां आखिर सौतेली होती है। वह अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देती है और मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। गलतफहमी की वजह से चिंटू के दिलो दिमाग में आलिया के प्रति नफरत भर गई थी। वह सोचता है, अगर मां का प्यार पाना हो तो मुझे इसके असली बच्चों को मारना पड़ेगा। चिंटू टिल्लू और रिया को मारने का प्लान बनाता है। एक दिन चिंटू बोला, अरे टिल्लू, चलो आज हम लोग कुएं के पास खेलने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। पर मां के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। मां को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चिंटू दोनों को लेकर कुएं के पास जाता है और कुएं में देखकर बोलता है, अरे वाह, यह देखो, मैं कुएं में दिख रहा हूं। टिल्लू और रिया भी कुएं में अपना प्रतिबिंब देखने जाते हैं। टिल्लू बोला, अरे वाह, देखो, हम सब कुएं में दिख रहे हैं। दोनों बच्चे कुएं में देख रहे होते हैं। तब चिंटू धोखे से दोनों को कुएं में धक्का दे देता है। रिया और टिल्लू दोनों कुएं में डूबकर मर जाते हैं। चिंटू सोचता है कि अब सौतेली मां सिर्फ मुझे प्यार करेगी। फिर चिंटू अपने घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे आलिया मिल जाती है और पूछती है, चिंटू तुम यहां क्यों आए हो और घर पर कौन है? शातिर चिंटू ड्रामा करने लगता है। मामा टिल्लू भैया हमें खेलने के लिए जबरदस्ती काली पहाड़ी ले गए थे और वहां एक शेर ने दोनों को मार दिया। चिंटू की बात सुनकर आलिया के सर पर आसमान टूट पड़ता है। चिंटू बोलता है, मां मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। आलिया बोली, हां बेटे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनोगे।
दोनों रोते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तब अचानक रास्ते में एक खूंखार शेर आ जाता है। सामने शेर को देखकर बकरी अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं इसे अपने पीछे लगाती हूं, तू अपनी जान बचाकर भाग। यह सुनकर शेर कहता है, देख बकरी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही मारकर खाना चाहता हूं। पर अगर तुम यहां से भागे और अगर मुझे पीछा करना पड़ा तो मजबूरन मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा। आलिया बकरी बोली, ठीक है शेर सिंह, तो मेरे बेटे को यहां से जाने दो। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर चिंटू दंग रह जाता है। आलिया बोलती है, बेटा चला जा यहां से। चिंटू बोला, मां, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। इसी को तो मां कहते हैं। बेटा, अब जल्दी से अपनी जान बचा ले। बेटा जाओ, सौतेली मां जान बचा रही है। यह देख चिंटू को अपने किए पर पछतावा होता है। चिंटू बोला, मां मैं नहीं, तुम अपनी जान बचाओ। मां, अब जान बचेगी तो सिर्फ तुम्हारी, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं मां। आलिया बोली, ऐसा क्यों बोल रहा है बेटे? चिंटू बोला, मां, तेरे सगे बच्चों को मैं अभी कुएं में धकेल करा रहा हूं। मुझे मर जाने दे मां, मैं पापी हूं। आलिया बोली, आखिर तूने ऐसा क्यों किया बेटे? चिंटू बोला, कुछ गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने तुम्हारे सगे बच्चों को मार डाला। यह सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, बेटे तूने जो कुछ भी किया हो, फिर भी मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। अगर मेरे जिंदा रहते तू मर गया तो दुनिया की सारी माएं बदनाम हो जाएंगी। सौतेली मां का प्यार देखकर चिंटू बहुत पछताता है। मां, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। शेर सिंह से दोनों की बातें सुन, फिर वह कहता है, तू वही बकरी है ना जिसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी? तेरे बकरे का नाम हरिस था, उसे मैंने ही मारा था। पर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हम जंगल के शेर भला प्यार व्यार क्या जाने, पर आज एक मां का प्यार देखकर मुझे पता चल गया है कि मां का प्यार क्या होता है। जाओ, आज मैं भूखा रह लूंगा। दोनों वहां से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। चिंटू बोला, मां मुझे माफ कर दो। तब आलिया बोली, बेटे मां आखिर मां होती है, चाहे वो सगी मां हो या सौतेली मां। मैंने तुझे माफ किया। चिंटू बोला, मां मुझ पर एक मेहरबानी और करोगी। अगले जन्म में मुझे तेरी ही कोख से जन्म लेना है। हे भगवान, मुझे यही मां देना। हमेशा अपने माता पिता की कदर करते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी।